हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय सर फिजिक्स वेयर यू लर्न द इजी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आज हम शुरू करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा दृश्य धारा की तुलना में अलग व्यवहार दर्शाती है। बात करें दृश्य धारा की, तो दृश्य धारा अपने एक नियत मान के साथ, नियत वोल्टता के साथ, समय के साथ बिना परिवर्तित किए हुए एक सीधी दिशा में चलती है। चूंकि ये दिशा परिवर्तित नहीं करती है, इसकी वजह से इसकी आवृत्ति को भी शून्य माना गया है। अब अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती धारा दिशा तथा मान दोनों को परिवर्तित करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। कहने का मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर दिशा तथा मान दोनों को परिवर्तित करते हुए सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ती है। क्योंकि ये समय के साथ परिवर्तित होती है, इसकी वजह से इसकी आवृत्ति को भी नियत माना गया है। ये अपने एक चक्र पूर्ण करने में 4 बार मान परिवर्तित करती है। पहले अर्ध चक्र में यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाती है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है। चूंकि इसका आवर्ती फलन साइन के वक्र को डिनोट करता है, इसलिए इसका मान I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी से डिनोट किया जाता है, या कभी कभार इसको I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई से डिनोट किया जाता है, जहां पर आई एम इसका औसत मान होता है तथा ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति होती है। अगर फाई की बात की जाए तो यह कलांतर को डिनोट करता है। अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को, तो इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर मान लो कि कोई भी बैटरी किसी भी परिपथ के अंदर जुड़ी है, मान लेता हूं कि मैं ये कोई भी परिपथ है जिसमें ऐसे करके ऐसे बैटरी जुड़ी रहती है, तो अपन ने ये पढ़ा है कि धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव वेज की ओर होती है। कहने का मतलब पॉजिटिव वेज से नेगेटिव वेज की होता है। लेकिन अगर मान लो कि परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा है, तो उस परिपथ में धारा की दिशा नहीं दर्शाई जाती है, उस परिपथ में धारा की दिशा को डिनोट नहीं किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा के या दृश्य धारा के उपयोग के बारे में, तो घरों में चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं वो सारे के सारे एसी से चलाए जाते हैं। यह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलती है, तो इसके संचरण में कम खर्चा होता है। लेकिन डीसी अपनी एक नियत वोल्टता के साथ चलती है, इसलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में अधिक खर्चा होता है। एसी से डीसी में चेंज करना भी आसान होता है, इसीलिए इसका घरों में एसी का उपयोग ज्यादा किया जाता है। बात करता हूं प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की। हमने अभी तक पढ़ा है कि औसत को आई एवरेज से लिखा जाता है तथा औसत राशियों का योगफल बटे में राशियों की संख्या होती है। लेकिन यहां पर आई एवरेज का सूत्र होता है 0 से t, जहां तक अपने को औसत निकालना होता है 0 से t आई डी टी अपॉन में 0 से t डी टी। अपने को पता है I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है। इसके अंदर मान रखेंगे आई एवरेज बराबर 0 से t आई एम साइन ओमेगा टी dt अपॉन में 0 से t dt। समाकलन करेंगे इसका, आई एवरेज बराबर आई एम बाहर आ जाएगा 0 से t साइन ओमेगा टी dt
अपॉन में dt का समाकलन t होता है और लिमिट 0 से t। अपने को पता है कि साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस का कोस ओमेगा टी होता है, लेकिन ओमेगा टी इसका भी तो समाकलन होगा और ये कहां चला जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा, इसलिए साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ये मान यहां पे रख देंगे। आई एवरेज बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। लिमिट रखेंगे 0 से t और यहां पे इसकी लिमिट t माइनस 0। यहां पर ये इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर आई एम अपॉन में t, ये ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी यहां पे माइनस का कोस ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा गुणा 0। आई एवरेज बराबर आई एम ओमेगा टी माइनस का कोस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस 0। अपने को पता है कि कोस ओमेगा टी अपने निकाल के लेके आए थे कि कोस ओमेगा टी बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई अपोन में टी होता है। ये मान यहां पे रख दूंगा, ये मान यहां पे पुटअप किया तो आई एवरेज बराबर आई एम अपॉन में ओमेगा टी माइनस का कोस ओमेगा के साथ रखा 2 पाई अपॉन में टी गुणा में टी माइनस का कोस 0 का मान होता है 1। टी से टी कैंसिल हुआ, कोस 2 पाई का मान होता है माइनस का 1। कोस 2 पाई का मान होता है 1। अगर मान लो कि आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप इसको ऐसे निकाल लिया करो। अपने को पता है कि कोस का ग्राफ क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे चलता है कोस का ग्राफ, और यहाँ पे कितना होता है 0, यहाँ पे पाई बटा 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 और यहाँ पे 2 पाई। 2 पाई पे मान होता है इसका 1, तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा 2 पाई का मान, 2 पाई का मान हो जाएगा 1 और ये माइनस का है तो यहाँ पे आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आई एम अपॉन में ओमेगा टी माइनस का कोस 2 पाई का मान होता है 1 और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का 1, माइनस 1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स ये आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए 0 से t, कहने का मतलब यहां से यहां तक 0 से t तक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान आई एवरेज कितना आता है, 0 आता है। अब अगर बात करें प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान की, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान की बात करने से पहले अगर मैं कहूं कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्राथमिक अर्धचक्र, कहने का मतलब t1 अपॉन में हाफ के लिए इसका औसत मान कितना होता है, तो वो भी तो निकाला जा सकता है। अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र के औसत मान की, प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान कितना हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा आई एवरेज बराबर 0 से अब की बार कितना हो जाएगा t1 अपॉन में हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रथम अर्धचक्र यहां तक निकालना है मेरे को औसत मान, तो 0 से t हाफ आई dt अपॉन में 0 से t हाफ, ये भी कितना हो जाएगा dt। औसत मान के लिए यही सूत्र रहता है, 0 से t हाफ अपॉन में आई dt और 0 से t1 अपॉन में हाफ क्या हो जाएगा dt। यहां पर क्या रखेंगे, i का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0 से t हाफ, i का मान आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन में 0 से t बटा 2, ये हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा इसका, वही सेम का सेम आई एवरेज बराबर ये हो जाएगा, आई एम बाहर आ जाएगा 0 से t बटा 2 साइन ओमेगा टी का समाकलन करेंगे
और ये हो जाएगा टी, और लिमिट रखेंगे टी बटा 2 तक। क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर आई एम, इसका हो जाएगा टी अपॉन में 2, माइनस का 0 हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का समाकलन वही सेम का सेम, माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और लिमिट रखेंगे 0 से टी बटा 2 तक। हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज बराबर 2 आई एम अपॉन में टी, और ये हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी बटा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस 0। इसको आगे हल करेंगे, आई एवरेज बराबर 2 आई एम अपॉन में ओमेगा टी, ये हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी के स्थान पे रखेंगे 2 पाई अपॉन में टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन में टी गुणा में टी बटा में 2, और ये प्लस का क्या हो जाएगा 1 साथ में चल रहा है। आई एवरेज बराबर 2 आई एम अपॉन में ओमेगा टी, टी से टी कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा कोस पाई। कोस पाई का मान यहां से फिर निकालेंगे, कितना होता है कोस पाई का मान, ये नीचे की ओर ये -1 हो जाएगा, ऊपर की ओर ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया कोस पाई का मान -1, तो ये -1 हो गया, और ये हो गया +1। कोस पाई का मान -1 हो गया, ये तो -1 है, लेकिन बाहर भी तो माइनस पड़ा है, बाहर भी माइनस है। बाहर माइनस कौन सा, जो समाकलन किया तब माइनस आया, लेकिन कोस पाई का मान -1, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आई एम अपॉन में ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस प्लस 2 हो जाएगा, तो आई एवरेज बराबर 4 आई एम अपॉन में ओमेगा टी हो जाएगा। इसको जब आगे हल करते हैं, अगर इसको आगे की ओर हल करूं तो अपने को पता है ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन में टी, तो आई एवरेज बराबर 4 आई एम अपॉन में 2 पाई अपॉन में टी हो जाएगा, इसका टी से टी कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो बचा कितना, आई एवरेज बराबर हो जाएगा 2 आई एम अपॉन में पाई। जब इसको आगे की ओर हल करते हैं, पाई का मान रखते हैं, तो इसका मान आ जाएगा आई एवरेज बराबर 0.63 आई एम हो जाएगा, 634 होगा शायद, तो ये लो आई एवरेज का मान आ गया 0.634 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये तो हुआ इसका धनात्मक अर्धचक्र के लिए, यानी कि 0 से t हाफ तक इसका मान कितना आया, 0.634 आया, लेकिन अगर मैं ऋणात्मक अर्धचक्र की बात करूं तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा माइनस का 0.634 आई एम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए अगर मेरे को यहां तक निकालना है मान, तो यहां पर कितना होता है t अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा औसत मान 0 से t अपॉन में 4 के लिए हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहां से ऐसे करके यहां तक निकालना है, तो t अपॉन में 4 से t 3/4 हो जाएगा। ऐसे इस वक्र के लिए कहीं पर भी इसका औसत मान निकाला जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मध्य मूल मान की, तो आपको बता दूं जो अपने घरों में प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आती है या प्रत्यावर्ती धारा आती है, वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान आता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए इसका वर्ग मध्य मूल मान कितना होता है। अपने को पता है अपन धारा को I बराबर आई एन साइन ओमेगा टी से लिखा जाता है, ये हो जाएगा 0 से t। बात करता हूं प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए इसका वर्ग मध्य मूल मान, तो इसका वर्ग मध्य मूल मान, इसके नाम में ही इसका मान छुपा है। मैं कहूं कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान, तो प्रत्यावर्ती धारा I का वर्ग का मध्य का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान कहलाता है। तो इसके अंदर क्या करना है, इसका मान रखना है। बात करूं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान IRMS बराबर क्या हो जाएगा,
आई का मान आई एम साइन ओमेगा टी, इसका बार और इसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो बार का मतलब औसत हो जाएगा, तो यहां से वही सेम का सेम सूत्र इसके अंदर रखा जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर 0 से टी, एक पूर्ण चक्र के लिए 0 से टी पूर्ण चक्र के लिए है, तो 0 से टी आई एम की स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन में 0 से टी डी टी। ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल मान। तो यहां से इसको हल करते हैं, तो आई आर एम एस बराबर, जब इसको हल करूंगा तो dt का समाकलन सेम का सेम t हो जाएगा। इसको बाहर निकालूंगा, क्या हो जाएगा देखना, आई एम को बाहर लेके आया आई एम की स्क्वायर 0 से t dt, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस का 0 उसको कैंसिल आउट या छोड़ देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका जब समाकलन करता हूं 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का समाकलन करना है। यहां से साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं हो सकता है, इसलिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, ये मान यहां पे रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, बराबर में आई एम की स्क्वायर अपॉन में टी 0 से टी, इसका मान रखा 1 माइनस कोस ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 हो जाएगा। और इसका क्या करना है, dt के सापेक्ष समाकलन करना है। यहां से क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई एम की स्क्वायर, ये 2 इसको भी बाहर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम की स्क्वायर अपॉन में 2t, जो कि किस में चल रहा है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है। 0 से t 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी का क्या करना है, समाकलन करना है dt के सापेक्ष। तो यहां से क्या हो जाएगा आगे, आई आर एम एस बराबर कोस थीटा का समाकलन क्या होता है, कोस थीटा का समाकलन होता है माइनस ये साइन थीटा, कोस थीटा का समाकलन हो जाएगा साइन थीटा। यहां से ये मान इसके अंदर रखेंगे, लेकिन इसके साथ t के साथ एक अलग राशि भी है, ये 2 ओमेगा भी क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से आई एम की स्क्वायर अपॉन में 2t, ये हो जाएगा 1 का समाकलन t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, माइनस का कोस, कोस का समाकलन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, यहां से लिमिट भी है इसकी 0 से t। अगर बात की जाए कोस, अगर बात की जाए कोस 2 ओमेगा टी के समाकलन की, तो क्या हो जाएगा कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन, 2 ओमेगा टी को क्या मानो, कोई अलग राशि मान लो, u मान लो, चाहे 2 ओमेगा टी को माना u मान लिया, इसका किया अवकलन, क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा अचल राशि है t का, dt बराबर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, dt का मान क्या हो जाएगा, dt बराबर du अपॉन में 2 ओमेगा, dt की जगह ये मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से कोस 2 ओमेगा टी को क्या माना था, u माना कोस u, और dt की जगह क्या रखेंगे, dt की जगह du अपॉन में 2 ओमेगा, यहां से ये मान बाहर आ जाएगा 1/2 ओमेगा कोस u du, कोस u का समाकलन होता है साइन u, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन u का मान रखा 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा पड़ा, ये लो कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन, कोस 2 ओमेगा टी का समाकलन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा हो जाएगा। यहां से ये मान यहाँ पे पुटअप किया, 0 से t इसकी लिमिट रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई एम की स्क्वायर अपॉन में 2t, लिमिट रखी t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा, माइनस t की जगह 0, माइनस का
यहाँ पे 0 रखा, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, साइन 0। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन n पाई का मान हमेशा 0 होता है। साइन n पाई का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे n का मान कितना है, 0 है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से ये IRMS बराबर IM की स्क्वायर अपॉन में 2t t साइन 2। अब अपन क्या करते हैं, ओमेगा की वैल्यू वापस रखते हैं। अपने को पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन में t। ये मान यहां रखा वापस, ये मान जब यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा का 2 पाई अपॉन में t गुणा में t हो जाएगा, बटा में 2 ओमेगा चल रहा है। t से t कैंसिल हुआ, साइन 4 पाई, यहां से 2 से 2 इसका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई, मैंने बोला साइन 4 पाई है, यानी कि साइन n पाई का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां से साइन n पाई का मान 0 होता है, यानी कि साइन 4 पाई का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से IRMS बराबर क्या निकल के आएगा, ये कंप्लीट 0 हो गया, ये t, ये इस t से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, IM अपॉन में √2। यानी कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान IM अपॉन में √2। IM की स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आएगी तो IM हो जाएगा, और ये 2 अकेला बच गया। जब ये रूट इसके ऊपर रूट आ जाएगा तो ये IM अपॉन में √2 क्या हो जाएगा इसका, यानी कि कंप्लीट IRMS का मान कितना हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान हो गया IM अपॉन में √2। अगर आपको यहां दिखाई नहीं देता है तो ये लो, इसको यहां हल करते हैं। इसको यहां हल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे IRMS बराबर IM की स्क्वायर जब 12 आएगी तो क्या हो जाएगी, IM अपॉन में ये 2 बचा, तो ये लो IM अपॉन में √2। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूलमान IM अपॉन में क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र के लिए इसका वर्ग मध्य मूलमान। अगर मैं बात करूं कि प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र के लिए इसका वर्ग मध्य मूलमान कितना हो जाएगा, तो क्या होगा, पहले तो लिमिट लगाई थी अपने 0 से t तक, यानी कि पहले तो बात की थी पूर्ण चक्र के लिए 0 से t तक। अगर मैं कहूं कि 0 से t हाफ तक, यानी कि आधे चक्र के लिए इसका वर्ग मध्य मूलमान कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां से 0 से t हाफ तक लिमिट लगा के इसको हल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, मैंने ये बोला था कि प्रत्यावर्त अपने घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। कहने का मतलब अपने घरों में IRMS या VRMS की वैल्यू आती है कितनी, 220 वोल्ट आती है। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं मैं, VRMS बराबर कितना निकाला मैंने, VM अपॉन में √2, या मैंने निकाला IRMS बराबर मैंने निकाला IM बराबर √2। दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टता भी इसी ज्यावक्रिय के साथ चलती है और प्रत्यावर्ती धारा भी इसी ज्यावक्रिय रूप में चलती है। तो VRMS बराबर VM अपॉन में √2 और IRMS बराबर IM √2 सेम होता है। मैं बात करूं कि अपने घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत आता है वो प्रत्यावर्ती धारा का या प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग मध्य मूलमान आता है, और कितना आता है, 220 वोल्ट आता है। तो यहां से मैं VM की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू रखी मैंने 220 बराबर VM अपॉन में √2। तो VM का मान निकाला √2 गुणा 220 वोल्ट। तो यहां से जब इसको हल करूंगा मैं, तो VM बराबर 311.08 वोल्ट। ये VM यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य, प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान यानी कि हाईएस्ट मान 311 वोल्ट होता है। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत हाईएस्ट, इसका पीक पॉइंट कितना होता है, 311 वोल्ट होता है, यानी कि हाईएस्ट ये 311 वोल्ट तक जा सकती है। अब अगर बात करूं मैं इसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल की, तो दिया है किसी 50 हर्ट्ज आवृत्ति के ज्यावक्रिय प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का वर्ग मध्य मूलमान 200√2 वोल्ट है, तो इसकी तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण ज्ञात करो। तो अपने को पता है कि तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण क्या होता है, V बराबर VM साइन ओमेगा टी होता है। V बराबर VM साइन ओमेगा टी होता है। तो
तो अपने को दिया क्या क्या है, अपने को एक तो दिया है VRMS की वैल्यू कितनी है 200√2 और एक दिया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी कि अपने को मान दे दिया f का मान कितना दे दिया 50 हर्ट्ज दे दिया। तो अपने को पता है कि VRMS बराबर क्या होता है VM अपॉन में √2 होता है। तो यहां से क्या करूंगा मैं VM की वैल्यू निकाल के लेके आऊंगा। तो VM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान रख दो अपने को VRMS का मान दिया है 200, अपने को VRMS का मान दिया है 200√2, तो यहां से क्या हो जाएगा 200√2 बराबर क्या हो जाएगा VM अपॉन में √2। यहां से VM की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा VM बराबर क्या हो जाएगा 200√2 गुणा √2, तो कितना आ जाएगा 400 वोल्ट, 400 वोल्ट आ जाएगा। अब ओमेगा, अपने को F का मान तो दिया है लेकिन अपने को निकालना किसका मान है, ओमेगा का मान निकालना है। तो अपने को पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 अपॉन में T, जहां पे T क्या होता है आवर्तकाल होता है। अगर इसको आगे हल करूं तो ओमेगा बराबर क्या 2 1/T क्या होती है आवृत्ति होती है, तो 1/T आवृत्ति होती है, यहां से लिख सकता हूं ओमेगा बराबर 2πf। तो F का मान अपने को दिया 50 हर्ट्ज, तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा का मान निकाल के लेके आया तो 2πf की वैल्यू रखो 50, तो यहां से क्या हो जाएगा ओमेगा का मान हो जाएगा ये 100 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है रेडियन पर सेकेंड हो जाएगी। इसका मतलब होता है ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू और वीएम की वैल्यू पुटअप करूं तो अपने को क्या निकालना है तात्क्षणिक वोल्टता का समीकरण, यानी कि इसके अंदर पुटअप कर दूं तो क्या हो जाएगा यहां से V बराबर वीएम की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट 400 और साइन ओमेगा का मान कितना निकाला 100 पाई, तो यहां से ये लो 100 पाई और ये हो जाएगा T। तो ये क्या आ गई इसकी तात्क्षणिक वोल्टता की समीकरण आ गई है। दिया है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान I बराबर 3 साइन 2 पाई T एम्पियर है, तो ज्ञात करें कि धारा का वर्ग मध्य मूल मान और T बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान कितना होता है। अपने को पता है कि धारा का बराबर होती है I बराबर Im साइन ओमेगा T। यहां से इन दोनों को अगर मैं तुलना करूं तो यहां से क्या आ जाएगा Im की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और अपने को पता है कि IRMS ये एक नंबर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्य मूल। IRMS बराबर कितना होता है Im अपॉन में √2 हो जाएगा। यहां से Im की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो यहां से क्या हो जाएगा IRMS की वैल्यू 3 अपॉन में √2, ये हो जाएगा 2.12 हो जाएगा 2.12 एम्पियर। अब अगर बात करूं कि t बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान ज्ञात करो, t बराबर 1/2 सेकंड पर, तो इसके अंदर क्या t का मान रखना है सिर्फ और सिर्फ I बराबर तात्क्षणिक, ये क्या है तात्क्षणिक समीकरण है। धारा की तात्क्षणिक समीकरण क्या होती है I बराबर Im साइन ओमेगा t, तो यहां से क्या I बराबर 3 साइन 2 पाई t, तो यहां से क्या हो जाएगा 3 साइन 2 पाई t का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, I बराबर 3 साइन पाई, और मैंने कहा था कि साइन पाई यहाँ पे 1 पाई 2 पाई कितना ही हो चाहे साइन n पाई का मान हमेशा 0 होता है, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा 0, साइन पाई का मान 0 हो जाएगा, 0 को 3 से गुणा करो 0, तो I का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करो। अपने को पता है शुरू में जब क्या हुआ था कि प्रत्यावर्ती धारा जब अपना पूर्ण चक्कर अपना एक चक्कर समाप्त करती है तो वह 4 बार, यानी कि पहले 0 से अधिकतम, फिर अधिकतम से निम्नतम, उसके बाद में नेगेटिव अधिकतम और उसके बाद में शून्य, यानी कि 4 बार अपना मान चेंज करती है। तो इसने बोला है कि 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में, तो शून्य से 0 से यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो अपने को पता है कि 0 से यहां से आने में T/4 यहां तक T/2, यहां पर 3T/4 और यहां पर T, यानी कि यहां 0 से अधिकतम मान T/4 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो अपने को पता है अधिकतम मान तक पहुंचने में T बराबर कितना हो जाएगा T/4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये T क्या होता है T हो जाएगा आवर्तकाल,
और अपने को पता है आवर्तकाल और आवर्ती में क्या संबंध होता है, एफ बराबर होता है 1/t हो जाएगा। टी की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से क्या हो जाएगी, टी बराबर 1/f, ये मान इसके अंदर पुटअप करूंगा तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 1/4f हो जाएगा। अपने को f की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे f की वैल्यू रखूंगा, t बराबर कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 50 बराबर हो जाएगा t बराबर ये हो जाएगा 1/200 बराबर हो जाएगा 0.005 सेकेंड। ये लो कितना मान आ गया, यानी कि 0 से अधिकतम मान तक पहुंचने में इसको 0.005 सेकेंड का समय लगेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक्स।